हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा संस्कृत व्याकरण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम हमारी संस्कृत की पाठशाला में संस्कृत व्याकरण के शब्द रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में धातु रूप के बारे में बताया था कि हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी हमारी धातु रूप में आती हैं, और उसी के साथ मैंने आपको बताया था शब्द रूप होते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, संज्ञा हुए, सर्वनाम हुए आदि शब्द हमारे उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो रूप होते हैं, धातु रूप और शब्द रूप। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द रूप बताए थे और उसकी मैंने PDF बना करके भी आपको ग्रुप पर भेजी थी। तो मुझे लगता है आप लोगों को धातु रूप तो अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो वो मुझसे कॉल करके पूछ सकता है। तो आज हम हमारी कक्षा में लेकर के आए हैं संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द में भी बच्चों हमारे क्या होता है, जैसे एकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इस तरह से हमारे इसमें नाम होते हैं बच्चों। जैसे हमारा ये क्या है, बालक। बालक हमारा क्या है, पुल्लिंग है, और बालक क्या है यहाँ पे ए, यानी बालक जो लग है इसके के पीछे हमारा क्या लगा हुआ है बच्चों, ए। तो इस ए से हमारा क्या बन गया, अकारांत। अगर इसकी जगह हमारा आ होता तो बन जाता आकारांत। ऐसे ई होता तो ईकारांत, अगर ऊ होता तो उकारांत, और अगर हम मान लीजिए री आ जाता है तो हमारा ऋकारांत बन जाता है। बच्चों, इसमें पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो क्या है, संज्ञा शब्द में हमारे तीनों चलते हैं। संज्ञा के चलते हैं, सर्वनाम के भी चलते हैं। सर्वनाम में यह, वह, मैं, तुम आदि आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो चलिए आज हम हमारी कक्षा में लेकर आए हैं एकारांत पुल्लिंग बालक के रूप। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी कराए हुए हैं ये, लेकिन फिर मैं आपको एक बार दोबारा से करा देती हूँ कि अगर कुछ विद्यार्थियों की हमारी पुरानी कक्षाएं अगर छूट गई हैं किसी कारण से, उन्होंने अटेंड नहीं की हैं, तो वो दोबारा से इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारे जो शब्द रूप होते हैं, चाहे वो संज्ञा के हों, चाहे वो सर्वनाम के हों, या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी हो, सभी में क्या होता है बच्चों, विभक्ति होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे 7 तो विभक्ति होती है और 8वां संबोधन होता है, और 3 हमारे वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ऐसे विभक्ति में जैसे पहली विभक्ति प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन में जैसे हे, अरे, ओहो, आहा, वाह आदि शब्द होते हैं ना, उसमें हम संबोधन लगाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे आज इसमें। देखिए, प्रथमा में आता है हमारे बाल कह, बाल कहू, बाल कहा। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकऊ, बालकान। फिर तृतीया में आता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी में आता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में आता है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी में आता है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी में आता है बालके, बालकयो, बालकेषु। फिर संबोधन में आता है हमारे हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकहा। यानी जो हमारी प्रथमा विभक्ति होती है, जो शब्द हमारे प्रथमा विभक्ति में आते हैं वही हमारे संबोधन में आते हैं। बस केवल क्या होता है, हे लग जाता है और संबोधन चिन्ह लग जाता है। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। प्रथमा में आता है बालके, बालकऊ, बालकहा। द्वितीया में आता है बालकम, बालको, बालकान। तृतीया में आ जाता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थी में आता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में आता है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी में आ जाता है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी में आ जाता है बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन में आता है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकहा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको क्या है, बालक के रूप तो आपको करके बता दिए।
अब बालक के तरह ही आप लोगों को क्या है, राम के पहले तो आपको बालक के लिखने हैं, जिसको मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। तो पहले तो आपको बालक के कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, बालक की तरह ही राम की लिखनी है। ठीक है, राम के कैसे बनाओगे, जैसे बाल के है, बालक की जगह क्या कर दोगे, राम है। राम है रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, बालके बालकयो बालकेषु। सॉरी, इसमें रामे का कर रहे हैं ना, तो रामे रामयो रामेशु। फिर हे रामो हे रामा। तो सेम बिल्कुल इसी की तरह से बनेंगे, बस केवल बालक की जगह राम आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये दोनों शब्द रूप पूरे करने हैं, और बालक के और राम के दोनों के हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।